आपको मालूम है कि हमारे दरमियान डॉक्टर मुरली लाल मौजूद हैं, जो SIUT के प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ द यूरोलॉजी डिपार्टमेंट हैं, और बहुत रिसर्च वर्क है इनका, ख़ासतौर पे किडनी के हवाले से जो बीमारियां चल रही हैं, जो कि मैंने ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि स्टोन आ जाता है, पत्थर पड़ जाते हैं किडनी में। पहले तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछूंगी कि स्टोन बनने की वजह क्या है। भाई हम पत्थर तो नहीं खाते तो हम खाना है, तो ये पत्थर में तब्दील कैसे हो जाता है? तो हम चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ, पूछते हैं डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए, ये किडनीज में, गुर्दों में पत्थर कहाँ से आ जाते हैं? ये पत्थर के असबाब हैं बहुत सारे। फॉर एग्जांपल हम पानी कम पीते हैं। अच्छा। हाँ, ये शुरू तो छोटे से ज़रे से होता है गुर्दे में ही अंदर, और वो छोटा सा ज़रा जब वहाँ रह जाता है, जब हम पानी कम पीते हैं तो उसी पे फिर और ज़रात जमा होते जाते हैं। तो ये अंदर जिस्म में भी ख़राबी होती है, हम पानी कम पीते हैं वो भी एक वजह होती है। और बच्चों में इसहाल की बीमारियाँ हैं बहुत ज़्यादा, और उनमें पत्थर बनते हैं, और ये मरूसियत वाली बीमारी भी है। अच्छा जी बिल्कुल जी, ये पालक खाने से, टमाटर खाने से भी पथरी बनती है, इज इट राइट? जो जिन मरीजों की पथरी का जो सबब है वो ऑक्सलेट होता है, या ऑक्सलेट की पथरी बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट, तो उनको कहा जाता है कि ऑक्सलेट वाली चीजें आप कम खाएं। अच्छा। या न खाएं, जिसमें ये पालक है, टमाटर है। अच्छा ठीक है, ये बात जी जी ये है। और अच्छा। ये जो आपकी कलर ड्रिंक्स हैं, अच्छा, तो या कॉफी है, चाय है, तो इसमें ऑक्सलेट्स ज्यादा हैं, तो उन लोगों को कहा जाता है कि आप इसका इस्तेमाल कम करें। अच्छा। और मगर जो सबसे अहम चीज है वो पानी पीना है पथरी की बीमारी में। कितना पीना चाहिए? कहते हैं इतना पानी पिए कि यूरिन का जो रंग है वो पानी जैसा हो जाए। लेकिन फिर भी अंदाजन कितने गिलास? 3 लीटर कम से कम। अच्छा। पानी यहाँ 8 गिलास। अच्छा, 8 गिलास जरूर पीने चाहिए। मगर ये देखें, डिपेंड करता है, जैसे अगर एक आदमी एयर कंडीशन कमरे में बैठा हुआ है तो उनको पानी पीने की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती जितनी उस आदमी को पड़ेगी जो बेचारा बाहर काम कर रहा है, फील्ड में काम कर रहा है। अच्छा, ये तो आपने पानी उन लोगों के लिए बताया 3 लीटर के जो गुर्दे के अमराज में मुब्तला है, कोई पथरी शथरी है उनको। अच्छा, ये बताएं कि जो लोग बिल्कुल हेल्दी हैं, वो उन्हें अपने लाइफस्टाइल में क्या ऐसा शामिल करना चाहिए कि उनका लिवर और उनके किडनीज हेल्दी रहें, और उन्हें कितना पानी पीना चाहिए? ये जो 8 गिलास है ये उनके लिए। अच्छा, 8 गिलास ये सब के लिए। तो ये पानी पीना है। पानी के बहुत सारे फवायद हैं, पथरी के अलावा भी फवायद हैं। और ये जो जिगर है, जिगर के लिए तो ये कहते हैं ना कि हम चर्बी जिगर पे न चढ़ाएं, यानी वर्जिश करें, पेट बढ़ने न दें। जो सेंट्रल ओबेसिटी है, पेट का बढ़ना, इसको रोकें। तो जिगर पे जो फैटी लिवर कहते हैं, जो काफ़ी मुरगन गिज़ाओं से, उससे बचें। और हेपेटाइटिस B, C इससे बचें, ये भी जिगर को ख़राब करती है। और इसके टेस्ट करवाते रहें, हेपेटाइटिस B और C के। अगर हो गया तो उसका इलाज हम वक्त पे करें। C का इलाज आजकल हो गया, आसान हो गया। और B की वैक्सीन है, तो अगर हम वैक्सीन 2 से 3 टीके लगाएंगे हेपेटाइटिस B के, तो B से बच जाएंगे। अच्छा, ये पहले से लगवा लेनी चाहिए? पहले से, हाँ। ये आजकल तो हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल हो गया ना हेपेटाइटिस अच्छा, B का सिर्फ टीका। B का या A का भी? हमारे पास B का टीका है, A का टीका है। अच्छा। C का कोई टीका नहीं है। उसकी गोलियां अब है, पहले इंजेक्शन होते थे। मगर C का इलाज थोड़ा आसान हो गया है। बस कोशिश करें कि उससे बचें। लाल, जिनका ताल्लुक SIUT से है, एक ऐसा इदारा जो कि पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है अपनी खिदमत के लिए, जिसमें कि गरीबों का न सिर्फ ये कि मुफ्त इलाज होता है, बल्कि वहाँ पर मुफ्त ट्रांसप्लांट होता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पर तो करोड़ों रुपए लगते हैं। जब हम ट्रांसप्लांट की बात करते हैं ना, कि किडनी का हो या लिवर का हो, तो एकदम से जहन में आता है कि ओहो, इसके ऊपर तो करोड़ों रुपए लगते हैं, पता नहीं कोई अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता है। लेकिन वहाँ पर ये फ्री ऑफ कास्ट हो रहा है और बड़ा कामयाब हो रहा है ये। तो डॉक्टर साहब, अभी ऑफ एयर आपसे मैं बात कर रही थी, तो आपने कहा कि यहाँ पर हर किसी का जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई गरीब है, अमीर है, क्या हैसियत है। वाकई ऐसा है? पूछा ही नहीं जाता ना, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि हक है, सेहत हक है, राइट है, तो फिर सबका राइट है। तो हमारे यहाँ किसी को ये नहीं साबित करना पड़ता कि वो अमीर है या गरीब है। हमारे यहाँ तो जो भी आएगा, पर्ची नंबर लेगा, आके इलाज करवाएगा, चाहे वो 5 रुपए का इलाज हो, 5 करोड़ का हो। मरीज एक दफ़ा हमारे सिस्टम में आ गया, दाखिल हो गया,
तो उस पर जितना भी इलाज पे खर्चा होगा वो SIOT ही करता है। तो हमारा ये कंसेप्ट है ही नहीं कि हम उसको मुफ्त इलाज दें जो अफोर्ड नहीं कर सकता। हम तो ये कह रहे हैं कि इलाज उसका हक है, जो भी आएगा उसका राइट है। तो इसीलिए हमारे पास कोई पूछताछ है ही नहीं। डॉक्टर साहब, जिस तरह आप बता रहे हैं सर्विसेज इनकी वाकई नाकाबिले यकीन हद तक हैरानी मुझे हो रही है।